हेलो स्टूडेंट्स, मैं विट्टा दो। आप देख रहे हैं स्टडी हाउस इटावा चैनल। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज का भाग 2 कराने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे कुछ। इसमें आज देखो फंक्शंस क्या कराना है। जैसे हमें कई अन्य तरीके की ब्याज दरें दी जाती हैं, जैसे कोई हालांकि सादा ब्याज में तो कोई एक दर दी जाती थी हमें, और चक्रवृद्धि ब्याज में दरें भाई क्रमशः अगर चेंज भिन्न रूप में दे दी जाए, उन दरों का किस तरीके से समिश्रण करते हैं, किस तरीके से उनका हम लोग स्थान तय करते हैं, वो आज देखते हैं हम। जैसे पहला हमें दे दिया जाएगा विभिन्न ब्याज दर। ये कह रहा है विभिन्न ब्याज दरें, ठीक है। तो ब्याज दरें जो होती है, जैसे अब पहले मान लिया हमने कोई हमें दर दे रहा है, ये क्या पहले साल के लिए पूछ दिया, पहले साल के लिए दर। तो कोई रीज़न क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं कि पहले साल के लिए ब्याज दर अगर कोई चक्रवृद्धि के लेंगे तो हमने R1% ले लिया, हमने क्या ले ली, R1% ले ली। कितनी ले ली, R1%, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे साल के लिए दर, तो ये क्या हो जाएगी, R2%। तीसरे साल के लिए दर R3%। तो हमारा कहने का मतलब है, जब कोई हमें दरें भिन्न रूप में दे दी जाए, जैसे बोल दिया जाए कि कोई हमें पहले साल की दर R1% दे रहा है, दूसरे साल की R2% और तीसरे साल की R3% दे दी जाए, तब इसका अगर हमें अमाउंट वो पूछेगा तो हम क्या करेंगे। अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सरल है, कुछ नहीं है वो। जब हमने अमाउंट निकलवाया था तो बताया था क्या करते थे, P=1 + R1/100, ठीक। तो ये तुम रखते थे R1/100। अब रीजन क्या होता है, देखो ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में हालांकि हमने यहाँ कैपिटल R लिया, वैसे R स्मॉल ही लिया जाता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, एग्जाम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ मैं अगर कैपिटल R हो या स्मॉल R हो, तो वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है किस तरीके से हम उसमें पुटिंग करें। तो जैसे हमने क्या किया, पहले साल के लिए निकाला तो A बराबर P(1 + R1/100). इसी तरीके से हम दूसरी कर लेंगे, 1 + R2/100, 1 + R3/100। तो मतलब हमारे कहने का मतलब यही है कि हमें दरें इस तरीके दे दी जाएंगी भिन्न रूप में, तो उन दरों को अलग अलग तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग तरीके से उन्हें हम डिफाइन कर लेंगे। तो कहने का मतलब यही है, जब हमें कोई अगर दरें भिन्न दी जाएँ, P(1 + R1/100, R2/100, R3/100), ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे क्या, अगर हम अमाउंट एक मिश्र धन निकाल लेंगे हम टोटल। अगर हम यहाँ पे रीजन क्या होता है, अगर हम इसमें चेक करेंगे तो हम जानते हैं CI को अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, CI को अगर हम निकालेंगे, CI को निकालें तो अमाउंट माइनस मूलधन करते हैं। ये हम जानते हैं सभी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले। अगर हमें यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकाले, जो हमें अमाउंट दिया जाएगा मूलधन में माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, CI आ जाता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अब देखो अमाउंट कैसे निकलेगा, अमाउंट के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। हालांकि अब यहाँ पे हमें एक दर दी जाए तो हम अमाउंट आ जाएगा बराबर P रख देंगे, ठीक। जो मेरा अमाउंट निकलेगा उसमें से हम क्या कर दें, P को माइनस कर देंगे। तो हम इस तरीके से क्या करेंगे, तो हम अगर भिन्न भिन्न रूप से हमें अगर दरें दे दी जाएँ तो दोनों को इस तरीके से हम समस्या रेट के रूप में लिख सकते हैं और एक तरीके से कर सकते हैं। अगर जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे क्वेश्चन कई तरीके से आते हैं, तो क्वेश्चनों को हम देखते हैं अलग तरीके से। कल एक क्वेश्चन से हमने कुछ कराए थे साल वाले, वार्षिक चल रहे थे, तो आज हम कराएंगे, कहाँ मिले बेटे जी, कल हमने क्वेश्चंस कराए थे, इसमें हमने क्वेश्चन दिए थे कि क्वेश्चन की थीम्स क्या थी। कल हमने 1-2 क्वेश्चन बताए थे। पहले टाइम में वार्षिक क्या कराया था, वार्षिक क्या कराया था हमने, वार्षिक कराया था, वार्षिक। तो वार्षिक वाले क्वेश्चन हमने कल करा दिए, सीधे सीधे निकाल देते। तो उसमें कुछ हाफ ईयरली और क्वार्टरली वाले रह गए, तो उनसे पहले एक टाइप्स करा रहे। एक टाइप्स है, जैसे कोई हमें चक्रवृद्धि जैसे CI ऑफ, जैसे मान ली कोई हमें चक्रवृद्धि CI ऑफ 2 ईयर्स, ठीक। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल, ठीक। देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं, चक्रवृद्धि 2 साल के लिए, यही हम अगर हम यहाँ कहते हैं CI ऑफ सेकेंड ईयर, CI ऑफ सेकेंड ईयर, तो कहने का मतलब हमारा ये कि चक्रवृद्धि ब्याज दूसरे साल के लिए। तो हम आज ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन एग्जाम बहुत बार पूछे भी जाते हैं। हम सभी लगभग आप लोग यही
हर स्टूडेंट ये कन्फ्यूज हो जाता है कि 2 साल और दूसरे साल में क्या अंतर होता है, तो वही हम आज अंतर देख के चलेंगे। जैसे हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमारा कोई चक्रवृद्धि ब्याज देगा 2 साल के लिए, क्या दे रहा है 2 साल के लिए, 2 साल और दूसरे साल बहुत अंतर है, ध्यान रखना। तो जैसे 2 साल के लिए दे रहा है तो हम उसमें हम क्या लिमिटेशंस करते हैं, क्या चेंज करते हैं, ठीक। तो हम आज बताने का हमारा यही कारण है कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन जैसे कोई दे दिया किसी राशि का 5% पर 2 साल के लिए क्या होगा, और कोई राशि दे दी हमें, मान लिया मूलधन हमारा P दे दिया, बोलिए 5% के लिए दूसरे साल में कितना होगा, तो ये दूसरे साल में देखते हैं और ये पहला साल में देखें, ठीक है। तो आज इन्हीं में क्वेश्चन को देखते हैं। पहले जो फर्स्ट टाइप दिया गया है और उसके बाद तीसरा हमारा है इसमें CI माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस आधार ब्याज किस तरीके से डिनोट करते हैं वो देखेंगे। तो जैसे क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन हमें दिया गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे कोई दिया गया है फर्स्ट ईयर, ठीक, एक चौथा और रह गया था इसमें, फर्स्ट ईयर माइनस सेकेंड ईयर का अंतर बताओ। तो कहने का मतलब यह है, जैसे हमने देखो पहला बताया कोई चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितना होगा, कोई चक्रवृद्धि ब्याज दूसरी साल में कितना होगा, ठीक, 2 हो गए। तीसरा हमने ये बताया था कोई वैल्यू हमें दे दी जाएगी चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधा ब्याज, हम किस तरीके से निकालेंगे। चौथा हमारा दे रहा है कि अगर हमें फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज का अगर माइनस करें, हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। तो हमने 4 टॉपिक से बताएं, 4 टॉपिक से क्वेश्चन फाइंड करते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जैसे इसका हमने पहला टाइप जो कराया था साल के लिए, तो हम साल में देखते हैं, साल में क्या हमें दे रहा है, जैसे साल, ठीक, क्वेश्चन इस तरीके से देगा। और लगभग हम जानते हैं कि कम से कम हम एक फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, CI के लिए हम फार्मूला क्या रखते हैं, जैसे ए बराबर अमाउंट के लिए P ब्रैकेट में 1 प्लस R बट्टे 100 पावर n करते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, P मल्टीप्लाई 1 प्लस R। अब यहाँ पे C निकालेंगे तो C के लिए हम क्या करेंगे, P आउटसाइड 1 प्लस R बट्टे 100, ठीक है, -1। तो रीज़न हमारा कहने का मतलब यही है कि देखो फॉर्मेशन हम लगभग जनरली हमारे जो फार्मूला होते हैं अमाउंट के लिए और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करते हैं, P ब्रैकेट में 1 प्लस R माइनस R/100 पावर n -1, और अमाउंट के लिए हम क्या करते हैं, P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 पावर n। तो ये फॉर्मेशन से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो बहुत हमें टाइम लगेगा, इसलिए कुछ शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, उन क्वेश्चन को देखें। तो अगर इन्हें बेसिस पे करना चाहे तो कर सकते हो कि तुम्हारे पास मौका है, क्योंकि रीज़न है कि आप देखो हाँ लगा समय है, हम आप लोग रिवाइज करते हैं, क्योंकि हमें अगर एक एग्ज़ाम में 5 से 10 सेकंड अगर क्वेश्चन हम कर सकते हैं तो क्वेश्चन में ये हम नहीं लगाएंगे। करना चाहते हो अगर जैसे 5 से 10 मिनट लगाना चाहते हो पर क्वेश्चन में, तो हम ये तरीका यूज कर लेते हैं। तो मैं आजकल क्या, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम कम दिया जाता है, क्वेश्चन हमें ज़्यादा दिया जाता है, इसीलिए हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म का प्रयास करेंगे। तो इसलिए 5 से 10 सेकंड में करने का प्रयास करेंगे। 5 से 10 सेकंड में दे रहा है तो उसमें क्या मीन्स दे रहा है, तो वो हम देखते हैं। जब 5 से 10 सेकंड में क्या होता है, देखो क्वेश्चन करने का बहुत सरल तरीका, मज़ेदार है, एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे दिया गया है क्वेश्चन हमें देख रहा है, चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। और देखो हालांकि अगर तो हम लोग जानते हैं CI SI क्या होता है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन में क्या होता है। जैसे मुझे कोई मूलधन दिया गया, हमारा मूलधन कितना दिया गया, हमारा मूलधन दिया गया है 10,000 रुपये। कितना दिया गया, 10,000 रुपये, ठीक है। कोई मूलधन हमारा 10,000 रुपये दिया गया है, तो हमारा मूलधन कितना दिया गया, 10,000 रुपये। और हमारी रेट दी गई है यहाँ पर, रेट बराबर 10% पर एनुअल हमारी जो रेट दी जाती है पर एनुअल, ठीक। और हमें टाइम दे रहा है 2, 3, 4, 5, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक। अब पूछ रहा है हमें CI बताओ। तो देखो कितना सरल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आप कभी भी एग्जाम में आ जाओ, ध्यान रखना, बहुत सरल ट्रिक्स है, कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो कहना चाह रहे हैं साल वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, जो साल में अब ये कह रहा है कि कोई मूलधन 10,000 रुपये है, उस पर हमारी दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है 10% है। 2 वर्ष में, 2 साल में कितना, 3 साल में कितना, 4 साल में कितना। तो साल के लिए हम फॉर्मूला किस तरीके से करते हैं, जैसे 2 दिया गया, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक है, 2, 3, 4। तो याद रखना इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें अवरोही क्रम चलते हैं, 2 ब्रैकेट लगा लो प्लस 1 ब्रैकेट लगा लो, 3 है तो 3 ब्रैकेट लगा लो प्लस 2 ब्रैकेट लगा लो प्लस 1 ब्रैकेट लगा लो, ठीक।
और यहाँ हमें दिया गया 4 वर्ष, तो 4 ब्रैकेट लगा लो, ठीक, प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 1। तो कहने का मतलब ये है, आप तुम भी सोच रहे हो इस ब्रैकेट जो बने हुए उनमें क्या आएगा, तो यही क्वेश्चन में हम बताना है सर, बहुत सरल है, मज़ेदार एग्जाम में आता है। देखो क्वेश्चन को हम करेंगे, इसने कहा है कि 2 वर्ष में हमारा कितना, सॉरी 2 वर्ष में 10% इधर से 10,000 मूलधन है हमारा, तो हम क्या करेंगे 10,000 का हम 10% निकाल लो, 10,000 का 10% अगर निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, 0 बराबर 1,000 रुपये आ गया। कितना है 1,000 रुपये, कितना आ गया 1,000 रुपये, ठीक। तो कहने का मतलब हमारा यही है कि 10 इसका 10% निकाल लो, 2 वर्ष के लिए 10% निकाल 1,000 आ गया। अब हमने क्या बताया था, ब्याज पर ब्याज निकलता है, क्या निकलता है ब्याज पर ब्याज। अब 1,000 का 10% निकाल दो, फिर 1,000 का 10% निकालेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा 100 रुपये, कितना बनेगा 100 रुपये। हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 10,000 रुपये कोई मूलधन दिया गया और 10% दी, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए दिया गया, हालांकि हम पावर का यूज करके कर सकते हैं, हमारे लिए आसान है क्वेश्चन। तो हमने क्या किया 2 वर्ष के लिए पूछा, 2 वर्ष के लिए हम 10% निकाल दिया। अब मेरा 1,000 रुपये ये आ गया, 1,000 रुपये आ गया, तो हम जानते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है, तो हमने क्या किया 2 अवरोही क्रम में लिख दो, 2 1 घटते हुए क्रम में 2 1 लिख दिया। अब इसका हमने 1,000 का क्या निकाल दिया 10% निकाल दिया, ठीक है। तो इसका हमने क्या 10% निकाल दिया, तो हमारी ये वैल्यू आ गई, ठीक जी। हमने 2 वर्ष की निकाला, तो अगर हम यहाँ पे चेक करें तो हमारा कितना बन जाएगा 2,000 और 100 कितना हो जाएगा 2,100 रुपये। तो हमारा साधारण वो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा 2,100 रुपये आ जाएगा। तो समझने का प्रयास करो, बहुत सरल क्वेश्चन हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, 2 वर्ष के लिए हमें कोई चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, दर हमारी कितनी दी गई है, दर हमारी 10% दी गई है, तो हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो हमें मूलधन दिया गया उसका 10% निकाल लो। 2 वर्ष के लिए 10% निकालें, क्यों 2 वर्ष के लिए निकाले तो हमने 2 का गुणा कर दिया यहाँ पर, ठीक, तो हमने 1,000 आ गया। अब मुझे पूछा अगले राउंड में जब हम करेंगे तो हम कहते हैं ब्याज पर ब्याज लगता है, तो हमने 1,000 का 10% निकाला, कितना आ गया 100 आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया बराबर 2,100। तो हमारा सादा ब्याज कितना बन गया 2,100 रुपये बन गया, कितना बन गया 2,100 रुपये सादा ब्याज हमारा बन गया। अब आ जाओ अगले राउंड में, अब जैसे यहाँ 3 दिया गया है तो वही प्रोसेस है, कुछ नया नहीं है। 10% निकालो कितना बन जाएगा 1,000, ठीक, 2 का निकाला कितना बना था 100 रुपये, ठीक। अब तीसरे राउंड में याद रखना, पहला और दूसरा कॉलम, पहला दूसरा बॉक्स हमारा सेम पावर से सब में रहेगा। तीसरे कॉलम में जब आएंगे तो हम 100 का कितना निकालेंगे 10% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 बचा। हमारा ये 10 बचा था, पर हमारी वैल्यू कितनी थी 100, तो 100 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 110। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले और दूसरे बॉक्स में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जो वैल्यू हमें दी गई है वो वैल्यू हम पूरी आसानी से नोट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, जब हम तीसरे पे पहुंचेंगे तो इसका जब हम 10% निकालेंगे, इसका हमने 10% निकाला इसका, तो इसका निकालेंगे तो यहाँ पे 10 बन के आएगा। 10 क्यों, हमारे पास था ब्याज कितना 100, 100 में 10 जोड़ दो 110 हो गया। इसी तरीके से इसमें आ जाओ तो देखो 1,000 कितना हो जाएगा 100, ठीक। यहाँ पे जब हम निकालें 100 का तो कितना 110। अब देखो यहाँ पर 110 का हम निकालेंगे, 110 का 10% निकालो तो कितना बन जाएगा 11 बचा 11। अब हमारा 110 था, 110 में अगर हम 11 जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 121, कितना बन जाएगा 121। अब इन्हें जोड़ रख दो, 3,000 प्लस 200 प्लस 110, इन्हें जोड़ेंगे तो 0 0 0, ठीक, 1 1 1, ठीक। उसके बाद ये 1 2 3 और ये 3310। तो हमारा CI 3 वर्ष के लिए CI कितना हो गया हमारा 3310। इसके जो इसे कर लो, इसे करेंगे देखो यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4,000 हमारा देखो ये 4,000 हो गया, प्लस 300 प्लस 220। चलो इधर देखो, इसे ये बन जाएगा हमारा 4,000 बन गया, ठीक है। फिर इधर कितना बन जाएगा 300, फिर कितना बन जाएगा 220 प्लस फिर कितना बनेगा 121। ना जोड़ दो तो 1 0 0 0 1 हो गया, 2 0 2 2 4, ठीक है, 0 0 4 हो गया। उसके बाद 1 यहाँ 3 हो गया, 3 3 3 और ये 3 4 7, 3 3 4 7, हमारा कितना 7341 7341। तो हमारा कहने का मतलब है बहुत सरल क्वेश्चन था। अब इसे हम अगर हम पावर के रूप में करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी हमें और टाइम भी लगेगा। तो हमने कुछ नहीं किया,
हमें कोई मूलधन 10,000 दिया गया तो और दर 10%, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, जितनी वर्ष हमें दे दीजिए हम इसी तरीके से करते चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, पहले राउंड में 2 वर्ष लिखा तो आरोही क्रम में चलेंगे, 2 ब्रैकेट लगा दिया, 1 कर दिया, 3 2 1, 4 3 2 1। अगर 5 दिया जाता तो हम यहाँ पर 5 4 3 2 1 कर सकते। तो हमने क्या किया, पहला देख लो, 2 वर्ष के लिए 10% निकालें तो 1,000 बनेगा, ठीक है। अब वो प्रोसेस से करो तब भी वही प्रोसेस बनेगी, 1,000 बना। अब इसका ब्याज हमने क्या कहा था, चक्रवृद्धि में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो ब्याज पर ब्याज निकालने 100 रुपये बना, दोनों को जोड़ दिया कितना, 2100 रुपये हो गया। इसी तरीके से इसमें किया 1,000। हम हमेशा एक बात बता रहे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हमारा सेम रहेगा, तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम में एक ही प्रोसेस रहती है। तीसरे जैसी कॉलम में पहुँचेगा तो इसका जब ब्याज निकालेंगे, जो ब्याज निकलेगा वो उस मूलधन उस ब्याज में हम ऐड करके रख देंगे। तो हमने 100 का निकाला 10%, 100 का 10% निकालने 10 बचेगा, 10 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो गया। तो हमने 3,000 प्लस 200 प्लस 110 3110 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब 4 वर्ष के लिए निकाला तो 1,000, 100, ये 2 का गुणा 110 हो गया। यहाँ पे इसका हम ब्याज निकालें तो 121, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 73 41। तो हमारी एक वैल्यू बन के आसानी से हम चक्रवृद्धि ब्याज इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये हमारे साल के लिए है। अब हमें इस साल के लिए बताया, और क्वेश्चन कराएंगे कुछ 2-3 क्वेश्चन और, उसके बाद हम दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल के लिए निकालेंगे। ये हमने ओनली साल के लिए निकाला है, अभी साल वाला चल रहा प्रोसेस। अगले राउंड में दूसरा टाइप चलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिया कि भाई कोई मूलधन दिया गया है 48,000, ठीक। मूलधन हमें दिया गया 48,000 और हमें दर दे रहा है 5%, आर बराबर दे रहा है 5% पर एनम, ठीक है। और दे रहा है टाइम दे रखा है हमें 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, ठीक। तो देखते हैं 2 3 और 4, 2 3 4, ठीक। तो देखो 2 वर्ष के लिए निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, ट्रिक्स वाले क्वेश्चन से आसानी से तुरंत 5 से 10 सेकंड में आसानी से करो। देखो वही प्रोसेस, चलो 2 ब्रैकेट लगाओ प्लस 1 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 1 ब्रैकेट, 4 वर्ष। तो हमारा 4 ब्रैकेट, 3 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट प्लस 1। तो देखो तो लगाओ, निकालो। देखो अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष, कोई क्वेश्चन हो गया, कोई मूलधन मुझे 48,000 रुपये दिया गया था 5 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 4 वर्ष में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कितना होगा, ठीक। तो वही हमारा प्रोसेस वही है। तो हम क्या कहें, 4800 का हम 48,000 का 5% निकालेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 0 से 0 कटेगा, 5 के 0, 5 8 40 की 4, 5 के 20 4, 24, तो 2440 नहीं 2400, 5 8 40 4, ठीक। 2400 कितना बन गया, 5 साल में हमारा 2400 बन गया, कितना बन गया 2400, ठीक। हमारे जब 5 साल में 2400 बन गया, अब इसी ब्याज का 10% फिर निकालेंगे। तो इसी ब्याज का 10% फिर निकालेंगे तो हम करेंगे गुणा 100 का, कटेगा 24 पंजे 120, कितना हो गया 120। तो कहने का मतलब यही है कि हम इसका 5% निकाला 2400 बनेगा, इसका 2% निकाल, वो 5% फिर निकालेंगे ब्याज का, ब्याज 120 बन गया। तो वही प्रोसेस यहाँ पे चलो, इसमें कहेंगे इनका हम गुणा कर दो, थोड़ा सॉल्व करो से, 24 दूनी 48 प्लस ये हो गया 100 बराबर कितना हो जाएगा, 4900 रुपये। क्या आ जाएगा, ऐसा ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4900 रुपये, ऐसा ही आ जाएगा, क्या 4900 रुपये ऐसा ही आ जाएगा, 4900 रुपये क्या आ जाएगा, 120 था तो यहाँ पे 48 4920 हो जाएगा, 4920। अब 3 वर्ष के लिए आ जाओ तो देखो 5% निकाला कितना बना था 24, तो जब 5% 24 बना तो 24 का 5% निकाला कितना निकला 120, ठीक। अब देखो यहाँ पर 120 का जब 5% निकालेंगे तो 120 गुणे 5/100 करेंगे तो हम देखो काट दो यहाँ पर, 5 से काटो 20, ठीक है, और 20 छिंगा 120। अब देखो हमारा कितना बन के आएगा, 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। बस यही समझने की क्वेश्चन दे रही है। जब ये 6 आ गया तो हम क्या करें, इस 120 में 6 जोड़ दें तो 120
26। ये क्वेश्चन समझना है, जब हमने इसका 5% निकाला तीसरा डिजिट के लिए, तीसरे बॉक्स के लिए, तो इसका निकला 6। ठीक, तो हमने 120 का जब 5% निकाले तो 6 निकला। कितना निकला? 6। तो 120 में 6 जोड़ते हैं, कितना है? 126। इन्हें सॉल्व कर दो तो 24 दिया 72, 12 दूनी 24 और 126। देखो 6 6 6, तो ये 6 हो गया हमारा, 2 4 6 6 6 हो गया, ये 2 1 3 3 2 5, ये 7, 7566 हमारा किस में हो गया? 3 वर्ष का हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 7566। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 7566। तो वही प्रोसेस फिर आगे चलेंगे। अब हमने ये 3 साल के लिए निकाल लिया, ये 2 साल के लिए निकाल लिया, अब हम 4 साल के लिए निकालेंगे। देखो 4 में क्या करेंगे? 2400। ठीक है, अभी निकाला था हमने 2400। वही प्रोसेस 2 बॉक्स में हमेशा सेम चलती है। 120। अब आ जाए यहाँ पर 120 जब हमने निकाला, 120 निकाला तो 120 का जब 5% निकालें तो 6 निकला था, 6 जोड़ देंगे तो 126। 6 जोड़ देंगे क्या निकले? 126। अब यहाँ जाओ, अब हमारे 126 आ गया। ठीक है, हमारे 126 के जब हम 10% निकालेंगे, 5% निकालेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा 20 से काटेंगे, 20 छिंगा 120। ठीक है, 20 छिंगा 120 बचे 6, तो 20 5 20 3 60, 6.3 आ गया हमारा। कितना आएगा? 6.3। अब जब ये 6.3 जब आया तो अब 6.3 इसमें ऐड करेंगे, हमने बताया वही प्रोसेस चलती है। तो 126 में से जोड़ दो यहाँ पर, 0 तो 3, 6 6 12 1 2 है, 2 1 3 और 132.3, तो 132.3, 132.3 ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लो थोड़ा। 24 का 4 में गुणा करें कितना होगा? 9600। 24 को 96, 12 तिया 36, 126 का 2 का गुणा करो, 4 6 24 की 4, 4 2 8 2 10, 4 1 4 1 5 प्लस 132.3। ठीक, अब इन्हें ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा? देखो 0.3, तो वैसे वैसे ऐड कर लो 0.3। अब आ जाओ 2 4 6 6 6, तो 6 हो गया हमारा। ठीक है, 3 3 6 9 9, वैसे वैसे आ जाएगा। 1 5 6 6 3 9 9 6 15 की 5 9 1 10, तो हमारा 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज बन के आएगा? 10,596.3। तो हमारे कहने का मतलब यही था, अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से कैसे भी है 2-3 साल, अभी देखिए यहाँ पे वर्ष हमें दे रहा था 2-3 दे रहा है, यहाँ पे हमें अर्धवार्षिक भी दे सकता है, क्वार्टरली भी दे सकता है। तो हम अभी वार्षिक वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, तो 2 वर्ष के लिए निकाला, तो हमने क्या किया? 4800 का 5% निकालेंगे तो कितना बनेगा? 2400 बनेगा। कितना बनेगा? 2400। कितना बनेगा? 2400। तो जब 5% इसका निकालेंगे तो कितना बनेगा? 2400 बनेगा। जब 2400 बनेगा तो 2400 को हम फिर 5% निकालेंगे। 24 का कितना निकालेंगे? 5%। 5% कितना बनेगा हमारे? 120। इन दोनों को जोड़े 24 दूनी 48 और 120 जोड़ेंगे तो उन्हें 420। उसके बाद 3 वर्ष का निकाला तो वही प्रोसेस है, तो 3 2 1। पहले का हमने कहा था पहले और दूसरे कॉलम का सेम रहता है। जब यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे तो 120 का 5 निकालेंगे तो हमारा 6 निकलेगा, 6 इसमें जोड़ देंगे तो 126 हो गया। अब अगले राउंड में आ जाओ 4 वर्ष के लिए, तो इसका निकाला, इसका तो सेम ही रहता है, यहाँ पे फिर चेंजिंग कर देंगे तो 120 का हमने 5 निकाला, 6 ने जोड़ लिया, इतना निकला। अब 126 का जब हम 6 निकालेंगे तो हम टोटल हमारे कितने बने? 132.3। इन सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितने बन गया? 10,559.3। तो हमारा ये चक्रवृद्धि ब्याज निकला है सभी के, कि ये 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4 वर्ष के लिए। तो इस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो 5 से 10 सेकंड में कर लें। पर ऐसा नहीं याद रखना, हमें देखो हमने यहाँ पे 4-4 वर्ष लगवा दी, 2-3 इकट्ठी वर्ष दे दी, 1 वर्ष का पूछेगा, 2 या 3 वर्ष का, इस तरीके से हम करेंगे। चलो देखो यहाँ थोड़ा मिसिंग हो गई थी, यहाँ ध्यान देना। 2 6 12 की 2 2 2 4 1 5 और 2 1 2, तो एडिशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा? 0.3। देखो 2 2 4 4 4 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, 3 3 5 8, 3 और 5 8 8 6 14 गई 4। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 1 2 3 3 3 6 6 6 12 1 13 और 9 1 10। तो हमारा ये बन जाएगा, थोड़ी मिसिंग हो गया, ध्यान नहीं दिया मल्टीप्लिकेशन का। तो ये बन जाएगा 10,344.3। हमारा 4 वर्ष के लिए क्या बनेगा? चक्रवृद्धि ब्याज बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम करते चले हैं। हालांकि एग्जाम में 1-1 वर्ष का देगा, हमने 3-3 4-4 वर्ष का इकट्ठा बता दिया, आराम से आप लोग आसानी से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कोई हमारा मूलधन है, कितना दिया गया मूलधन? 12,500। 12,500 मूलधन हमें दिया गया 12,500,
और इसकी दर दे रहा है हमें 8%। दर कितनी दे रहा है? 8%। और समय दे रहा है हमें 3 वर्ष। ठीक, तो देखो बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 100% पूछे जाते हैं एग्जाम में। वही हमारा है, देखो 3 वर्ष दिया गया तो वही प्रोसेस करते फिर रिपीट। तो 4-5 क्वेश्चन इसीलिए पर एग्जाम हमेशा हम करा दे रहे, क्योंकि एग्जाम किसी भी रूप में है क्वेश्चन को। अभी तो देखो हमारा बर्स चल रहा था, अब हमारी रेट चलेंगी 3-3 4-4 रेट एक साथ चलेंगे, तो हम उस तरीके से कैसे करते हैं। तो देखो ध्यान से, 3 वर्ष की निकाले, 3 बनेगा कॉलम पहला हमारा, फिर 2, फिर हमारा, तो देखो 12,500 रुपये हमारी कोई राशि दी गई है, उसका पूछ रहा 8% पर 3 वर्ष में, 3 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। हालांकि सूत्र से भी हम रख के कर सकते हैं, पर हम नहीं करेंगे क्योंकि हमें जल्दी क्वेश्चन करना। तो हम क्या करेंगे, 12,500 में यहाँ दिया गया है, इसका हम 8% निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा ये कितना बन के आ जाएगा, 8×5 की 0, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 8 10, 1,000 रुपये, 1,000 आ गया हमारा। कितना आ गया? 1,000। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका हमने 8% निकाला तो 1,000 बन गया हमारा। अब इसका फिर हमने बताया ब्याज पर ब्याज, इसका 8% निकालेंगे तो देखो 8% निकालो तो 100 से 100 कट जाएगा तो 8 80, कितना बन जाएगा? 80। ठीक, अब देखो यहाँ तो हम नॉर्मल प्रोसेस होती है क्योंकि ब्याज पर ब्याज निकालते रहते, थोड़े यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। तो 80 का फिर हम 8% जब निकालेंगे तो 0 0 कटेगा, 8 दूनी 64, 64/10 तो बराबर 6.4 हमारा। कितना आ गया? 6.4। अब जब 6.4 आ गया और 6.4 भाई हमारा 80 ऑलरेडी दिया ही गया है, 80 में 6.4 जोड़ देंगे हम तो हमारा कितना हो जाएगा? 86.4। कितना बन जाएगा? 86.4। ठीक, तो क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 86.4 जब ये बन गया तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3,000 बन गया हमारा। ये कितना बन जाएगा? 160। ये कितना बनेगा? 86.4। तो देखो पॉइंट लगा दो, 4 वैसे वैसे रख दो, क्योंकि पॉइंट वाली भी वैल्यू अलग चलती है हमेशा। देखो जोड़ लो, 6 6 6 6 8 6 14 14 4। अब यहाँ पे आ जाए 1 1 1 2 और 3, 3246.4 क्या बन जाएगा? 3246.4 हमारा क्या बन जाएगा? चक्रवर्ती ब्याज। अब बताइए ट्रिक्स अच्छी थी कि नहीं? आसानी से 5 से 10 मिनट सेकंड में क्वेश्चन को हम पूरा कर सकते हैं स्पीड से। हम तो हालांकि स्लो बता रहे हैं, इसीलिए आप लोग अगर लगाना चाहो तो 5 से 10 सेकंड में पूरा क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो हमने क्या किया, 12,500 में कोई राशि दी गई थी, 8% की दर पर 3 वर्ष में पूछ रहा था चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो हमने क्या किया, इसका 5% निकाल लिया, 8% निकाला तो हमारा 1,000 बन गया। ब्याज पर ब्याज लगता है तो हमने इसका 8% निकाला, 80 बन गया। इसका फिर निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू 3,246.4 हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना। आज हमने साल के कराए, कल हम कराएंगे दरों वाले, उसके बाद दूसरी साल तीसरी साल कंटिन्यू टॉपिक से करते रहेंगे, लगाते रहें, कोई डाउट्स हो पूछ सकें।